हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे जो कि हमारे यूनिट 3 का हिस्सा है। उसका पहला पहला चैप्टर ये आ रहा है। तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव मतलब आपका प्रोजेक्ट किस उद्देश्य के लिए आप बना रहे हो। अब ये जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफिक भी होना चाहिए, मेजरेबल भी होना चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए, रिलेवेंट भी होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। इससे क्या है कि पूरा का पूरा फोकस और डायरेक्शन जो है हमारी प्रोजेक्ट टीम का और स्टेक होल्डर्स का, उसकी तरफ हम डाइवर्ट कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं कि उनके जो एफर्ट्स हैं जो उसके प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए कितना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसलिए जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर हमने कोई वैग ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस किया तो उससे क्या हमारी टीम डीमोटिवेट भी हो सकती है और कंफ्यूजन को भी क्रिएट कर सकते हैं और पूरा प्रोजेक्ट से मिसअलाइन भी हो सकता है। अब जैसे अपन स्पेसिफिक का एक एग्जांपल लें कि अगर हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब ये एक ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये थोड़ा सा वैग है। अब इसी को अगर स्पेसिफिक बनाना हो तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय 20% विद इन 6 मंथ्स। तो ये क्या स्पेसिफिक हो गया कि हमको कस्टमर रेटिंग कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। इसका बेंचमार्क क्या है, पिछला वाला बेंचमार्क है जहां पर कस्टमर रेटिंग दी हुई है और कितने टाइम में करना है, 6 मंथ्स में करना है। तो ये क्या एकदम स्पेसिफिक होता है तो हमारे टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स को ये करना रहेगा कि हमको अपने कस्टमर को पिछले बेंचमार्क से 20% बढ़ाना है और हमारे पास समय 6 महीना है। अभी हमारे जो है मेजरेबल होना चाहिए, हमारा जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है मेजरेबल होना चाहिए। इसको मैंने क्वांटिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट 365 करोड़ है और हमारे पास 365 दिन का समय है और हमारा प्रोजेक्ट का जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो 365 एक्टिविटी में डिवाइडेड है, राइट। अब इस हिसाब से हमने हर एक्टिविटी को एक दिन भी दे रखा है और हमने हर एक्टिविटी के लिए 1 करोड़ रुपया भी बजट में लगा रखा है। अब जैसे ही हमारी 36.5 एक्टिविटी पूरी होती है और अब देखते हैं कि हमारे जो बजट का हिस्से में 36.5 करोड़ हमारा खर्च हो गया और 36.5 दिन ही लगे उसमें, तो हम क्या बोलेंगे हमारा प्रोजेक्ट जो है 10% पूरा हो गया। तो इससे क्या होता है, मेजरेबल हो गया। यानी उसको हम किसी नंबर से डिनोट कर सकते हैं कितना। अब फॉर एग्जांपल हमारा समय लग गया 40 दिन, एक्टिविटी हुई 20, पैसा भी लग गया, समय ली 50 करोड़ रुपया। तो उससे क्या होगा कि हम यहाँ पर हम एक बताएंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट इस टाइम पे इतना परसेंट होना था बट 5% हुआ और हमारा कॉस्ट ज्यादा खर्च होगा। ये जो वेरिएंस है, कॉस्ट वेरिएंस, उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम मेजरेबल बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। अचीवेबल, हमारे जो प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर अचीवेबल नहीं होंगे तो हमारा टीम डिमोटिवेट हो जाएगी। अब अचीवेबिलिटी कैसे देखी जाती है कि हमको देखना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट्स में क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास टाइम फ्रेम क्या है। अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव देंगे तो हमारी टीम डिमोटिवेट हो जाएगी तो और उसको फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी। उससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट के फेलियर होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम अपनी टीम की कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ाना चाहते। सबका मोटिव यही रहता है कि उसकी टीम की जो क्षमता है पहले से ज्यादा होए। लेकिन इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि टीम की क्षमता तो बढ़े भले, लेकिन उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं आए। आगे हम जैसे बात करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है वो रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट का मतलब है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेसिफिक गोल्स हैं उसके साथ ये कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, एकदम विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको अलाइन होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ। और ओवरऑल ये देखना पड़ता है, मोटा मोटी अगर देखें तो इस प्रोजेक्ट का जो भी आउटकम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम को बढ़ावा ही देने वाला होना चाहिए, घटोतरी देने वाला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है वो जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा से भटक जाएगा और हमारे जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम यहाँ पर एक एग्जांपल आता है कि अगर हमारा सपोज कीजिए अगर हम ये करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव कि हमको नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है। अब इसकी जगह पर हम अपना प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये सेट कर सकते हैं
कि नए कम से कम 3 नए क्षेत्रों में हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पार्टनरशिप बढ़ाएँ। तो क्या स्पेसिफिक भी हो गया, रिलेवेंट भी हो गया, राइट? अब टाइम बाउंड भी होना चाहिए, क्योंकि टाइम बाउंड अगर नहीं होता है तो फिर तो इनडेफिनिट टाइम तक चलता रहेगा। जैसे अभी हम लोग भी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका ये अपना लेसन्स रिकॉर्ड करने का है, लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, तो हमारा भी टाइम बाउंड है कि हमको ये अपना इस इतने टाइम में हमको ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करके ही देना है। तो ये टाइम बाउंड हर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, और अगर टाइम बाउंड होगा तो हर हमारे सारे स्टेक होल्डर्स और टीम मेंबर्स में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और उनका फोकस इस तरफ डाइवर्ट हो जाता है कि हमको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और हमारे पास इतना ही टाइम अवेलेबल है। जैसे एक टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट द वेबसाइट रीडिजाइन प्रोजेक्ट विद इन 3 मंथ्स। व्यक्ति आपको वेबसाइट को रीडिजाइन करना है, आपका जो प्रोजेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव है आपको वेबसाइट को रीडिजाइन करना है, और टाइम फ्रेम है आपके पास 3 महीना। अब यहाँ पर जो है दो तरीके की बॉडीज है जो प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती हैं। एक तो गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो प्रोजेक्ट को डेवलप करती हैं, दूसरी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जो प्रोजेक्ट को डेवलप करती है। दोनों का जो है थोड़ा मोर और लेस का जो ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग अलग रहता है। तो इसीलिए अपने जो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसके लिए हमने एक लेक्चर बनाया है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट बॉडीज, और जो कॉर्पोरेट बॉडीज के जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसके लिए हमने एक लेक्चर बनाया है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स कॉर्पोरेट बॉडीज। तो ये आगे आने वालों में आप ये दोनों लेक्चर्स देखेंगे। अगर मोटा मोटी अगर हम देखें तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एक प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड कर देते हैं, और क्लियर रोड मैप प्रोवाइड कर देते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए भी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए भी, और प्रोजेक्ट के एवेल्यूशन के लिए भी। और इससे हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव अलाइन है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में लाएंगे कारपोरेट बॉडीज का जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स रहता है और गवर्नमेंट बॉडीज का जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स रहता है, और इन दोनों में क्या क्या फर्क है तो वो आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है ना? एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है कि वो क्लियर और स्मार्ट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव रखे, तो उसकी प्रोजेक्ट की सक्सेस होने में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती है, और उसके जो क्लाइंट हैं और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाई रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।